हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है हर साल। उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। दोस्तों, ASER रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 83% पीपल तो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी अपने आगे की एजुकेशन बाहर से ही करी है। और दोस्तों, ये सारी बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। पहला था कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरा अपनी कंपनी में क्लर्क और वर्कर्स चाहिए थे उन्हें। फिर थॉमस वेवेंटन मैकॉय ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। उनका पहला पर्पस था कि उनको बंदे चाहिए थे जो उनकी कंपनी में काम करें। क्वेश्चंस ना करें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। और दूसरा पर्पस उनका था कम्युनिकेशन इन इंग्लिश विथ इंडियंस। दोस्तों, शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज की जगह एक क्लास बन गई है इंडिया में। दोस्तों, रशिया, चाइना और फ्रांस, इन सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेकर जितना कि इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है यदि आपको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन इंग्लिश ना आने का सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती होगी। दोस्तों, आज के ज़माने में 5 साल पुराना iOS भी आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ बस यूं ही चल रहा है। दोस्तों, आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन है। जिसने ज़्यादा रट लिया उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए। दोस्तों, जिस बंदे ने संस्कृत लैंग्वेज में 95% मार्क्स गेन किए हों, वो बंदा भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री होने की जगह इतनी मोटी मोटी हिस्ट्री की बुक्स हैं जिसकी मेरे विचार से कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, हर स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है। और 12-12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और एक 5 साल का बच्चा जिसने आज तक किताब भी नहीं छुई है, वो इंग्लिश बोल लेता है, क्योंकि उस बच्चे को वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जो कि हमारे स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं बच्चों को। दोस्तों, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता, ना ही प्रिंसिपल को, ना ही टीचर्स को, ना ही बच्चे को। बस पढ़े जा रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि इसका कोई मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं, किसी को नहीं पता होगा। और हाँ, यदि 2ab की जगह 3ab बोल दिया आपने तो 4 लोग हंसने वाले ज़रूर मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों, जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में, मैं बात कर रहा हूँ नकलचियों की। दोस्तों, आप देखोगे कि जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रम्बल करते हैं, यानी कि नंबर तो बहुत आ गए लेकिन किसी काम के नहीं। हमारे इंडिया में हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ें सिखाई जाती हैं, बिना उसकी कैपेबिलिटी को जाने बिना। और क्रिएटिविटी से तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, यदि शेर, मछली, सांप और हाथी को एक लाइन से खड़ा कर दिया जाए और उनसे बोल दिया जाए कि पेड़ पर चढ़ो, तो उन्हें तो ज़िंदगी भर यही लगेगा ना कि वो किसी काम के ही नहीं है। दोस्तों, महाभारत में द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई थी। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही चीज़ें सिखा दी। और दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर है साइंस, उसके बाद है कॉमर्स, और सबसे नीचे जाकर कहीं नंबर आता है आर्ट्स का। दोस्तों, आपने ये देखा या महसूस ज़रूर किया होगा कि आर्ट्स लेने वाले को लोग इतने हल्के में लेते हैं कि लगता है जैसे वो किसी काम के ही नहीं है। और यदि कॉलेज वाले एक्स्ट्रा कोर्सेज रख भी देते हैं तो पेरेंट्स उसमें एंट्री ही नहीं करवाएंगे और वो सारा पैसा कॉलेज का बर्बाद हो जाएगा। तो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? और दोस्तों, बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन और रिलेटिव्स बचपन से ही आपको ये सिखाते हैं कि यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपकी जॉब नहीं लगी, तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। तब आप लाइफ की क्रिएटिविटी को रखते हैं साइड में और ये अच्छे मार्क्स और जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। सपना टूट जाता है तो आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे। जितना आपको बाहर वाले नीचे नहीं समझेंगे, आप खुद की नज़रों में गिरा हुआ महसूस करोगे। दोस्तों, आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच कर देखिए, जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हो या जिनकी तरह बनना चाहते हो।
मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान और नरेंद्र मोदी, वे लोग इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। उन्होंने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचाना, खुद एजुकेट हुए और आगे बढ़े। दोस्तों, यदि किसी कंपनी के CEO को कहा जाए कि आप सभी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं हो कि सभी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू को क्लियर कर लेगा, बल्कि कुछ डिपार्टमेंट में ये भी हो सकता है कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई ही न कर पाए, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये उसकी स्किल है, लेकिन इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? लोग अपनी 25% से ज़्यादा की ज़िंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि वो किसी अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जॉब करें और उसके सपने पूरे करें। दोस्तों, यदि आपको ये लगता है कि इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है, तो ये हमारे इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर क्यों भेज रहे हैं? इनफैक्ट मेरे विचार से तो ये होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस, यानी कि वो जिस एरिया से आते हैं, उनके बच्चों को उस एरिया गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति सुधर सकती है। दोस्तों, 368 प्यून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 24968 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। दोस्तों, मैं IAS PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक पैशन होता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग 5-6 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और यदि आप उनसे पूछो कि आप इतने साल से क्यों लगे हुए हैं इस गवर्नमेंट जॉब के पीछे, तो उनका बस एक ही आंसर आएगा कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे फिर भी आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। दोस्तों, 100 में से 95 स्टूडेंट्स का यही सेम आंसर होगा। आप पूछ कर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी बातें स्टूडेंट्स के मन में इसलिए आती हैं क्योंकि ये जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है स्टूडेंट्स को कि हम अपनी स्किल के दम पर जाकर कहीं काम करें और हमें निकाले जाने का डर ना हो। दोस्तों, आने वाले 5 या 10 सालों में टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा, आज जो हम पढ़ रहे हैं या जिस स्किल पर फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो काम आएगी भी या नहीं। तो दोस्तों, उस समय के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए और अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और आगे ऐसी वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।